हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको एसएससी जीडी का पेपर कराऊंगा। इसमें सिर्फ मैथ के क्वेश्चन होंगे एसएससी जीडी के 24-25 जो क्वेश्चन हैं। और ये मैंने आपको सारे टाइप जो भी मैंने चैप्टर वाइज आपको मैथ कराया है ना, बेसिक टू एडवांस, सारे के सारे टाइप वाले क्वेश्चन। देखो एसएससी जीडी हो सीजीएल हो, थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन मैथ का पैटर्न ज़्यादातर एक होता है। इसलिए मैंने बेसिक टू एडवांस सिखाया था। ये तो बहुत बेसिक सवाल है एसएससी जीडी के लिए, लेकिन कुछ बच्चे होंगे देखो ये भी नहीं आता होगा इनको। इसलिए सबसे पहले आप मेरी सारी वीडियो देख लें चैप्टर वाइज, जब भी आपको पेपर कटेंगे, जब आप चैप्टर वाइज सीख चुके होंगे। डायरेक्ट पेपर करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वैसे भी मैं इसमें बेसिक टू एडवांस ही कराऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा, हर टाइप का कवर करने की कोशिश करूंगा चैप्टर को। तो ठीक है, शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, और आपको ये भी पता लग जाएगा जो भी मैंने आपको अब तक सिखाया है वो ठीक है या गलत है। देखो 2400 की राशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 6 सही 1/4% की वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो इसमें जो है, इसमें समय महीनों में ना, साल में दे करके महीनों उसमें दे दिया, तारीखों में। देखो कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, वो कहीं ना कहीं से घुमाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो मार्च का महीना है, सबसे पहले मार्च का महीना, मार्च अप्रैल, फिर है मई। मार्च में 20 तारीख से 31 का महीना होता है ना, तो कितने दिन हो गए ये? 12 दिन तो ही हो गए 20 तारीख से 31 तारीख तक। अप्रैल में 30 का होता है और फिर 31 का होता है मई में, ठीक है। तो कितना हो गया? 2 3 3 3 6 7 73 दिन, ठीक है। सबसे पहले दिन निकाल लिया हमने, कितने दिन आए, यानी कि 73 दिन का ब्याज हमें निकालना होगा। दर क्या है? 6 सही 1/4। अब 6 सही 1/4 को 6 चौक 24 प्लस 1 25/4%। ये आगे दर, ये आगे समय। अब समय किस में दिया? दिन में। और वार्षिक दर दे रखी है। दिन को हम साल में बदलेंगे। दिन को हम साल में बदलने के लिए 73/365, क्योंकि 365 दिन होते हैं एक साल में, इसलिए इसको हमने भाग दे दिया। यदि महीना होता, यदि 6 महीने तो साल में बदलने के लिए 12 से भाग देते, ठीक है। फार्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का? P गुणा R गुणा T बट्टे में 100, SI बराबर। SI यानी कि साधारण ब्याज। मैंने आपको सब चीज़ें सिखा रखी हैं। 2400 गुणा 25/4, 100 गुणा 73/365, ठीक है। अब देखो 4 6 24, 5 पंजे 25, 5 7 35, 5 3 15, 73 से 73 गया, 2 0 से 0 0 गई, 6 पंजे 30। तो साधारण ब्याज क्या है? 30 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 60 और 5 है। यदि एक संख्या 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल 10 आता है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दूसरी संख्या निकालने के लिए मैंने आपको हर टाइप कवर कराया है, लेकिन देखो थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन आपको अगर टाइप याद होगा और बेसिक चीज़ें याद होगी, कोई सा भी आप सवाल निकाल सकते हो इससे रिलेटेड जो भी मैंने आपको चैप्टर कराया है। ये चैप्टर भी मैंने, ये सवाल भी ऐसा डाला, लेकिन संख्या चेंज है, ठीक है। वो एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एसएससी जीडी में है। देखो सबसे पहले देखो इसमें क्या क्या दे रखा है। एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, ठीक है। पहली संख्या तो दूसरी संख्या निकालनी है। अब भाई पहली संख्या का हमने एक उनने क्लू दे रखा है हमें कि 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 10 बचता है। अब देखो अगर मैं कोई संख्या 2 से विभाजित करता हूँ, माना संख्या देखो x है यहाँ पे, तो भागफल कितना बचता है? 10। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ 2 ढाई 20, यानी कि 20 आएगा जब भी तो मैं भाग दूंगा। देखो 10 बार गया तो भागफल 10,
2 से भाग देने पर भागफल 10 बचता है, तो कौन सी संख्या है? 20। तो मुझे पहली संख्या मिल गई 20 आएगी, ठीक है। सेकंड मुझे निकालनी है, ठीक है। अब पहली संख्या जब हमें दे रखी होती है, दूसरी संख्या निकालनी होती है, एलसीएम एचसीएफ दे रखा होता है, तो एलसीएम गुणा एचसीएफ बट्टे में दूसरी संख्या निकालनी है 20 नीचे, ठीक है, यानी कि पहली संख्या। अब देखो 60 गुणा 5 बट्टे में 20, 20 दिया 60, 3 पंजे 15 आंसर। तो कौन संख्या है? दूसरी 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो सवाल है ना, इसमें आपको कई बार आपने देखा होगा, जो शुरू के बच्चे हैं उन्हें तो पता नहीं होगा, लेकिन जो पहले जो आज तक तैयारी करता है, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने 10 ईयर कर रखे हैं, उनका बेसिक क्लियर है। सब कहते हैं कि जब भी ऐसी कंडीशन हो, आपको सिर्फ ये बताया जाएगा, जब भी ऐसी कंडीशन हो, प्लस प्लस हो, ये प्लस हो, ये गुणा हो, तो सीधा सीधा इसमें से 1/3 ले लो जो शुरू की है पहली, फिर एक लास्ट की ले लो 1/21, ठीक है, और इसको माइनस कर दो और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखो 21, 3 सत्ते 21 माइनस 21 से कम, 21 से गया 1, तो 6/21, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 यानी 7/2 आंसर। उसने यहाँ पे तो प्लस था, उसने माइनस ही क्यों करा? बताओ। देखो अब इसको, ये तो आगे आपका आंसर, ये तो ट्रिक है कि पहले ले लो, इसमें लास्ट कर लो जब भी ऐसी कंडीशन है। लेकिन आप ये भूल भी जाओगे ट्रिक। इसमें देखो बेसिक से ही ट्रिक बनी है। अब देखो ट्रिक कैसे बनी है ये देख लो। 1/3 1/4, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। जब मैं इसको हल करूँगा तो 3 गुणा 4 लिख सकता हूँ, या फिर 12 भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। 3 से 3 करा, 4 कम 4, 4 से 4 करा 3, तो 1/3 गुणा 4 बच गया ना। यानी कि मैं इसको 1/3 माइनस 1/4 लिख सकता हूँ। ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस 1/4 1 माइनस फिर प्लस, ठीक है, इसको भी लिख सकता हूँ। ऐसे करते करते मैं यहाँ भी आ जाऊँगा 20 21। अब देखो जो बीच की संख्या, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। जब ये प्लस माइनस सारे कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस का 1/20 ही तो बचेगा, 1/21 ही तो बचेगा। अब देखो 1/3 में ना माइनस 1/21, इसलिए उसने ट्रिक का नाम दे दिया कि जब भी ऐसी कंडीशन है उसमें एक शुरू का ले लो, एक का लास्ट का ले लो, बस, ठीक है। आपको दोनों तरीके पर लग गया। अब आप नहीं भूलोगे वाला क्वेश्चन करना। अब चाहे यहाँ प्लस लगा दे चाहे माइनस लगा दे, ऐसे ही तोड़ लेना। यहाँ वो प्लस भी दे सकता है माइनस भी देता है, ठीक है। तो 10 ट्रिक याद करने से पता है, एक बेसिक याद कर लो बस। 10 ट्रिक तो याद रहेंगी नहीं, तो एक ट्रिक तो याद रहेगी, एक बेसिक तो याद रहेगा। देखो ये इसमें बोर्डो-बॉस का नियम चलता है, BODMAS। इसमें एक और कंडीशन आती है V का मतलब होता है बार वाली ब्रैकेट, B का मतलब ब्रैकेट, O का मतलब ऑफ, ठीक है, यानी कि का मतलब गुणा होता है, ऑफ का मतलब इसमें, D का मतलब डिवाइड, M का मतलब मल्टीप्लाई, A का मतलब ऐड यानी कि प्लस, S का मतलब सब्सट्रैक्ट माइनस, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले हमें V याद करना। अब V तो हमें दे नहीं रखा है, इसमें किसी के ऊपर बार नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। आगे देखो B यानी कि ब्रैकेट तो है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। अब ब्रैकेट में किसको हल करेंगे? सबसे पहले ऑफ यानी का। देखो ओ है ना, ओ का मतलब होता है ऑफ, इसका मतलब होता है गुणा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ की ये वाला उठाओ, तो 3 पंजे 15 और एक 16, 16/5। भाग को नहीं छेड़ेंगे अभी बिल्कुल भी, अगर छेड़ेंगे तो देखो गलत हो जाएगा। गुणा इसको छेड़ेंगे, 4 दूनी 8 और 9/2। अब देखो कट रहा है, 3 तियाँ 9, 2 से 2 कट गया, तो 16/5 भाग में 3। अब देखो मैंने आपको कई बार सिखा चुका हूँ, जब भी A भागित B होता है तो A गुणा 1/B उल्टा हो जाता है, तो ऐसे ही उसे उल्टा कर देंगे। 16/5 गुणा 1/3,
एक सेकेंड, इसमें कुछ दिक्कत आ गई, एकदम बंद हो गया। एक सेकेंड बस। हाँ ठीक है, देखो तो क्या था, 16/3×15, यहाँ तक हम पहुँच गए थे। हाँ 16/5, 3×5 15 के 16/5 भाग 2/3, ऑफ को गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 9/2, तो 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 2 से 2 कट गया, तो 16/5 भाग में 3। मैंने आपको पहले बताया था अभी, 16/5 को ऐसे रखेंगे, इसको पलट देंगे क्योंकि भाग में है इसलिए, तो 5 तिया 15 और ये 16। ठीक है, यानी कि हमारा ब्रैकेट हल हो गया। ब्रैकेट में क्या आया, 16/15। ठीक है, इसके बाद है प्लस। अब हम इस वाली कंडीशन में आ जाएंगे। देखो इसी नियम के अनुसार चलना पड़ेगा, बेड ऑफ माउस के नियम के अनुसार। अगर कहीं भी हमने दिक्कत करी तो आंसर गलत हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, 5 तिया 15, 16 17, यानी कि 17/3। ठीक है, 3 कब 3, 5/2, ओ सॉरी 5/3। भाग को हम छेड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी अभी, ऑफ को हम छेड़ देंगे। ऑफ को क्या कर देंगे, 4 चौक 16 और एक 17/4, माइनस को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, गुणा माइनस 5 तिया 15/3 गुणा 3/4। ठीक है ना, गलत उतार दी थोड़ा सा, भाग सही 2/3। हाँ अब देखो ये 17/3 हो गया। भाग को हम छेड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, तो कोई गलती उधर गया यहाँ पे, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। 16/15 जो ब्रैकेट हल करके आया, सोलह बट्टे 15 आया। उसके बाद ब्रैकेट हल हो गया, ये प्लस है, इसको हल करेंगे हम। 5 तिया 15, 15 और 16 17, 17/3 ये भाग है, इसको ऐसे रहने देंगे, इसको लेकिन बदल देंगे, 3 2 5/3 गुणा को लगा देंगे, तो का मतलब होगा 416, 17/4 माइनस 5 तिया 15, 16/3 गुणा 3/4, भाग को ऐसे रखेंगे, 3 दूनी 6 7 8, ठीक है 8/3। अब हम सिर्फ गुणा वालों को हल करेंगे। अब देखो गुणा वाले को हल कैसे होगा, अब कट तो है नहीं रहा इसमें से किसी भी, इसमें कट रहा है लेकिन, तो इसमें काट देंगे, 4 चौक 16। सबसे पहले हमें का वाले को हल करना है, ठीक है 3 से 3 कट गया। अब देखो 17×85 हमसे कैसे कर सकते हैं, 16/15 प्लस 17/3 भाग 17×85 और 3 चौक 12 माइनस, अब देखो 4 तो मैं से उतार सकते हैं, इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसको हम गुणा से ऊपर ले जाएंगे, 3/8। ठीक है, मैंने क्या बताया था, a भागित b है तो a गुणा 1/b कर देंगे, हमने ये कंडीशन याद कर दी। अब मैं इसको भी काट सकता हूँ, 4 दूनी 8, ठीक है। अब 16/15 प्लस 17/3, अब देखो इसमें कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसको मैं उल्टा कर सकता हूँ यहाँ पे भाग को ना, अब इसको, अब ये तो हल हो गया, अब मैं इसको उल्टा कर सकता हूँ, 12/85 माइनस 3/2, 3/2 तो बचा, ये 3 यहाँ पे 2, 3/2, ठीक है। अब देखो 17×85, 3 चौक
12। तो कह सकते हैं 16/15 प्लस 12/5 और देखो कहीं दिक्कत तो नहीं है इसमें। 17×5 कटा, 3 चौक 12 काटा। देखो 2 दूनी 4 भी हम काट सकते हैं अभी नहीं, क्योंकि गुणा में नहीं माइनस में है। लेकिन 3 चौक 12 ये तो कर दिया 5, तो 4/5 है ना। 3 चौक 12, 4 से काट दिया ना मैंने, 3 से। 4/5 माइनस 3/2, इसका एलसीएम क्या आएगा 30। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में अब ये वाला आंसर है। देखो कई बार क्या होता है, शुरू में ही आपको आंसर पता लग जाता है, जैसे आप एलसीएम लेते हैं आप लगा सकते। अब यहाँ पे 30 होता तो कंफ्यूजन नहीं आती। अब तो यही आंसर है, आपको पता लग गया। लेकिन मैं इसको हल करके दिखा दूंगा। 15 दूनी ये हो गया 32 प्लस 24, क्योंकि 5 ही 3 6 चौक 24 होते हैं, और ये 15 बार गया, 15 3 45। तो हम इसे हल करेंगे 24 और 32 कितने हो गए 6 और 5 56 माइनस 45/30, यानी कि 11/30 आंसर। ठीक है, देखो इसी नियम के चलना BODMAS, इसमें टाइम लगता ही लगता है, इनकी कोई हल करने की ट्रिक नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है। मैंने आपको जितने भी चैप्टर वाइज कराए हैं ये SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, एडवांस ले रखा है, लेकिन वो GD में भी दे रखा है। इसलिए कहता हूँ कि कोई पैटर्न नहीं होता मैथ का। अगर आप बेसिक टू एडवांस आपने सीख लिया, बेसिक टू एडवांस, तो आप SSC GD भी निकाल पाएंगे, SSC CGL भी निकाल पाएंगे, CHL MTS कुछ नहीं है फिर दिक्कत। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमें दे रखा है कितना 1680 गुणा 100 का स्क्वायर हम करते हैं 100 गुणा 100। अभी मैं बताऊंगा कैसे। अधर का स्क्वायर यानी कि 8%, यानी कि 64। जब भी हमें दे रखा हो मूलधन निकालना हो किसी धनराशि पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज, लेकिन 2 वर्ष हो ये जब भी लगेगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा हो और मूलधन निकालना हो तो अंतर कौन सा, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का, 100 का स्क्वायर बट्टे में 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो 64 हो गया ये। अब देखो मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ 0 बढ़ा दूंगा, 100 कर सकते हैं बिल्कुल। 16 कम 16, 16 पंजे 80, 105। ठीक है, 16 चौके 64, 100 से 100 कट गया, 4 दुनिया 4 पंजे 20। तो 16 को 125 को 105 से गुणा करेंगे कितना आएगा देख लो। 105 को 25 से, 25 पंजे 125, 12 कितना हो गया 25 में 12 जोड़े, 25 0 0 हो गया 12, यानी कि 2, फिर एक 25 कम 25 26, यानी कि 26/25 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। पहले औसत देखो होता क्या है, मैंने औसत का भी चैप्टर आपको करा रखा है और ऐसी सवाल करा रखे हैं, हर टाइप का करा रखा है। औसत क्या होता है, कुल संख्याओं का योग कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्याओं। अब देखो 15 छात्र हैं, उनका औसत 14 है, यानी कि 15 छात्रों का औसत 14 है। यानी कि मान लो इनका जो योग है 15 छात्रों का, उनकी संख्या ये हो गई, औसत कितना आएगा 14 ये है। तो इनका योग कितना आ जाएगा यहाँ से निकाल सकते हैं। 15 को 4 से गुणा करें कितना आया देखो, 14 पंजे 70, 7 4 11, यानी कि 210। तो मैं कह सकता हूँ 15 छात्रों का 210 आया योग। ठीक है, औसत आयु 210 है उनकी, सबकी 15 की औसत दे रखा है, तो योग कितना आ गया 210। अब 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष, यानी कि 90 है, इनकी 90 है 6 की। 8 अन्य की कितनी होगी 13, 13 अट्ठे 104। ठीक है, अब देखो 15 की ये 8 से कितने हो गए 14,
14 छात्रों की ये रही, अब 15 की ये रही। अगर हम इसको 14 छात्रों के में से 15 छात्रों को घटा दें, एक छात्र की मिल जाएगी, यानी कि वो 15वां होगा। ठीक है, योगदान में मिल गया 9, 194, 210 घटा दो, 210 में से 4, ठीक है, और 1, कितना बचा? 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अनुपात क्या कि इनके पदों का अंतर 45 और प्राप्त मान 4/7 के बराबर। देखो ऐसे क्वेश्चन को अंतर दे रखा हो, मान दे रखा हो, मतलब ऐसे क्वेश्चन को अनुपात में दे रखो ना, इसका कोई वो नहीं है। इसमें सिर्फ सीधा सीधा उसमें जाओ ऑप्शन में और निकाल लो। दो अनुपात, वह अनुपात जिनके दोनों पदों का अंतर। अब देखो इसमें पदों का अंतर क्या है, इसका अंतर कितना है? 80, 35, 5, 4, यानी कि 45 है इसका, यानी कि ये आंसर हो सकता है। अब लेकिन एक और देखा, प्राप्त मान 4/7 के बराबर है। अगर 35/80 को भाग दूं, 5 7 35, 5 कम 5, 5 3 नहीं है, 7/16 है, तो ये 4/7 होना चाहिए। अब देखो इसका, देखो 105, 60, 45, यानी कि अंतर तो ठीक है। अगर मैं ऊपर नीचे रख के इसका देखो, 4/7 के बराबर है, 15 चौका 60, 15 7 105, यानी कि 4/7, यानी कि आंसर क्या होगा? ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ईंट की माप दी हुई है 28 सेंटीमीटर, लंबाई गुणा चौड़ाई ऊंचाई, ये होती है ईंट। ठीक है, तो अब हमें ये दीवार बनानी है इतनी मोटी, 21 मीटर लंबी हो, 12 मीटर ऊंची हो, 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? देखो ये वही है, टाइलें कितनी लगेंगी फर्श में, ये भी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कर रखा है। ठीक है, अब इनका क्षेत्रफल ऊपर नीचे रख दो बट्टे में, पूरी दीवार का क्षेत्रफल। अब देखो ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, तो हम इसको सेंटीमीटर बदलेंगे, 2100 हो जाएगा यहाँ पे, ये 1200 हो जाएगा। अब ये सेंटीमीटर, इसको हम ऐसे देंगे 36, ये दीवार का क्षेत्रफल हो गया। एक ईंट की माप दे रखी है, यानी कि एक ईंट का क्षेत्रफल क्या होगा? 28 गुणा 18 गुणा 6। अब इसको काट लो, देखो 6 36, 6 18, 3 चौक 12, यहाँ तक करते 4 7 28, 7 21, तो 300 और 100 की गुणा होगी, कितना हो गया? 30,000। आंसर। ठीक है, एक व्यक्ति ने एक कार 3,80,000 में बेची और उसे 5% की हानि हुई। 15% लाभ कमाने के लिए कार का विक्रय मूल्य कितना होगा? अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको ये वाले क्वेश्चन में जो है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। अब हमें क्या दे रखा है? बेची, यानी कि हमें एसपी दे रखा है 3,80,000 और लॉस दे रखा कितना? 5%। जब भी एसपी दे रखा हो, लॉस दे रखा हो, तो हमें सीपी निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकल भी जाएगा। सीपी निकालने के डायरेक्ट फार्मूला क्या है? एसपी गुणा 100 बट्टे में 100 माइनस हानि या लाभ। जब लाभ होगा, अगर एसपी देना हो, अब ये सुन लेना, जब भी सीपी निकालना हो, सेलिंग प्राइस निकालना हो, और सेलिंग प्राइस दे रखा हो और कॉस्ट प्राइस निकालना हो, तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 बटे लाभ होगा दे रखा हो तो 100 में से लाभ घटा देना। अगर हानि दे रखी हो तो हानि 100 में से घटा देना, अगर लाभ दे रखा हो 100 में जोड़ देना। हमें क्या क्या दे रखा है? एसपी दे रखा है 100, आज ये कितना हो गया? 95। ठीक है, 19 पंजे 95, 19 दूनी 38, 20, 5 दूनी 10 होते हैं ना, तो 20 हो गया, ये 2 में गुणा हो गया, कितना हो गया? देखो 19 दूनी 38, 19 पंजे 95, 5 दूनी 10,
कितना आ गया सी? काई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 4 लाख रुपए। ठीक है, अब देखो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कार का विक्रय मूल्य कितना होगा। अब हमने सीपी यानी कि हमने इतने रुपए में खरीदी थी और उसे जब हमने 3,80,000 तो 5% की हानि हुई, यानी कि हमने सीपी हमारा आ गया इतने रुपए में खरीदी। अब हमें 15% का लाभ कमाना है। इस पर लाभ कमाना है, कितने रुपए में बेचे यानी कि एसपी निकालना है। अब हमें सीपी पता लग गया 4 लाख रुपए है, अब एसपी हमें निकालना है और लाभ दे रखा है अब हमें। ठीक है, अब दोनों जब भी एसपी निकालना हो और सीपी लाभ दे रखा हो तो सीपी गुणा 100 प्लस लाभ बट्टे में 100। अगर हानि होगा 100 माइनस हानि कर देना। 3 तो 5 यानी कि 4 लाख गुणा 115, लाभ 15 दे रखा है तो 115 हो गया। कितना आ गया 15। अब हम इसको गुणा कर देंगे तो 115 को अगर हम 4 से गुणा करें, 4 पंजे 20, 4 एकम 4 और 6, 4 एकम 4, 460। अब 460 तो ये आ गया। ठीक है, अब 3 जीरो ही लगा दो, आंसर क्या आ गया 4,60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन क्या करूं, क्वेश्चन में तो 25 है ना। एक कार पहले 272 की दूरी 40 किलोमीटर की औसत चाल से और अगले 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर औसत चाल से तय करते हैं, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी। देखो औसत चाल बराबर क्या होता है, जैसे लो कुल दूरी बट्टे कुल समय। अब कुल दूरी कितनी होगी, 272 और 85 कितने होगी बताओ। 272 85 कितने होंगे 7, 8 से 14 यानी 15, यहाँ से लगाए 357। ठीक है, 357 होगी कुल दूरी। कुल समय निकालना है। कुल समय क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो पहले दूरी का समय क्या हो गया, काटो 10 बार गया, 4 से 4 6 24, 4 3 12, 4 6 24, बचिए 4 8 32। ठीक है, तो 6.8 आ गया ये, 10 से भाग दे दिया तो 6.8। पहला समय तो ये हो गया T1। हमें कुल समय निकालना है और T2 कितना होगा, 85 को 50 से भाग दो, दूरी बट्टे चाल, समय बराबर ये तो होता है। देखो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, ये भी मैंने आपको रेल वाले सवालों में सिखाया हुआ है, उस वीडियो को भी देख लें। देखो ज़्यादातर चैप्टर में करा चुका हूँ, अभी कुछ चैप्टर बचे हैं आयतन वाले और ये, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें ना, वो भी करा दूंगा। कितनी बार क्या देखो 5 कम 5 और ये 5 कम 5, 5 7 35, 1.7 आ गया 10 से भाग देंगे तो 1.7 कुल समय। जोड़ दो कितनों के 15, 8 से 14 होते हैं 16, 8 8 16 हो जाएंगे, 15 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो गया 7 और 1 8, 85, 8.5। ठीक है, अब 8.5 को यहाँ से हटाया, यहाँ जीरो लगा सकते हैं, जीरो या पॉइंट हटाते तो ऊपर जीरो लगाते हैं, या ऊपर से पॉइंट नीचे जीरो लगाते हैं। तो मैंने 10 से पॉइंट हटा दिया। हम इसको काटेंगे, कैसे कटेगा, अब देखो 17 से करो, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 5 दूनी 10, 21 दूनी 42, तो औसत चाल कितने की 42। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य 15 दिनों में पूरा करते हैं। भाई मोहन है, ये रमेश है, 15 दिनों में पूरा करते हैं। यदि मोहन 150% अधिक कुशल है, यानी कि ये 100% तो ये 150 है, तो इनका कार्य क्षमता कितनी होगी 3 और 2। ठीक है, तो टोटल कार्य क्षमता कितनी होगी 5। दोनों कितने दिनों में करते हैं 15 दिनों में, तो टोटल काम कितने दिनों में होगा 75 दिनों में। ठीक है, अब 75 दिनों में टोटल होगा। अब किसका निकालना है हमें, मोहन द्वारा। मोहन का क्या 3 कार्य क्षमता 3 है, तो 3 से भाग देना
3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 था किंतु दुकानदार ने इस पर 25 और 15% की थोड़ी छूट दी, उसने कितने रुपए में बेचा? अब देखो 400 का ये हो गया 75, 25% की छूट दे दी, 15% की छूट दी, 85% बचा। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से 4 गया, 3 पंजे 15, 1 3 अट्ठे 24 और 25, 255 सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात। अब देखो ये कैसे होगा, दो धनात्मक संख्या, देखो ये सवाल पूछने का तरीका होता है धनात्मक संख्या, ठीक है। अनुपात दे रखा है, जब भी मैंने आपको बताया था अनुपात में 3:4 हो, 4 हो, जो भी अनुपात में हो उसको 3x और 4x मान सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है x दोनों अनुपातों को मान सकते हैं, इनके घनों का योग। अब इनके घनों कैसे होंगे, इसका योग कितना देखा है 728। कंडीशन बन गई, इक्वेशन बन गई। अब देखो कितना हो गया, 3 3 और 9 3 27x, फिर 4 4 16, 16 चौके 64x, ये क्यूब में बराबर 28। इसको हम जमा करेंगे कितना जाएगा, 27 और 64, 7 और 4 11, हाथ से लगा 1, 4 3 9 91, ठीक है। अब देखो x की क्यूब यानी कि अब हम इसको भाग देंगे, कितने से जाएगा? अब देखो 13 7 हम काट सकते हैं, हाँ कितने से जाएगा? अगर मैं 91 को 8 8 9 72, हाँ तो 9 8 बार गया तो 8 की ये क्यूब में बदल जाएगा तो कितना जाएगा 2। तो एस की वैल्यू करने की 2 आ गई। हमें उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अब देखो इनकी संख्याओं का योग क्या होगा, 3x यानी कि 3 दूनी 6 हो गया, ये 4x है, 4 दूनी 8 हो गया, 8 6 14। x की वैल्यू पुट कर देंगे ना इसमें, 3x और 4x में 14 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 15% की कमी की जाती है। देखो इसके लिए सिंपल सा है ये वाला फार्मूला, बस एक ही फार्मूला आपको याद रखना है। अब इसमें देखो कैसे इसको माइनस प्लस माइनस कैसे करते हैं। वृद्धि हुई, वृद्धि के लिए आपको पता है वृद्धि है प्लस में ही आएगा। अब कमी हो गई 15% की, ब्रैकेट में रखो फिलहाल के लिए। माइनस, ठीक है, ये तो है एक प्लस में एक माइनस में, पहले वृद्धि हुई फिर कमी हुई, बट्टे 100, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस बट्टे 100। 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 3 15 और ये 5 चौक 20, 3 3 9, तो 0 माइनस 9 बट्टे 4। इसको हम कर देंगे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, सॉरी 4 दूनी 8 हो गया और 4 दूनी फिर 8 हुआ, 4 पंजे 20 हुआ, तो 2.25। ये माइनस में आएगा तो कमी होगी प्रतिशत में, ठीक है, ये माइनस में आया आंसर, माइनस की कमी यानी कि कमी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो शंकों की ऊंचाई का अनुपात। देखो इसके लिए जब भी दो शंकों की ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, त्रिज्या का अनुपात, उनके आयतन का अनुपात, आयतन का अनुपात में रख देंगे तो 1/3। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई स्क्वायर कितना बचा, पाई आर स्क्वायर बचा, पाई आर स्क्वायर एच बचा, ये तो बचा क्योंकि ये तो 1/3 पाई कट गया, 1/3 पाई कट गया बट्टे में। ऊंचाई का अनुपात क्या देखा, 2 और 1। त्रिज्या का अनुपात 1 और 2 यानी कि 1 और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये तो 1 का स्क्वायर होता ना, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 2, तो 2 दूनी 4, तो 1:2 आंसर, यानी कि 1/2 हो जाएगा ना, तो इसको अनुपात में कह सकते हैं 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मिश्र धातु 40 kg है, बी के 63 kg में मिला जाता है। अब देखो ए जो मिश्र धातु है 40 kg है, इसको बी में यानी कि ए प्लस बी कितनी मिश्र धातु हो गई टोटल, 40 और 63,
103। ठीक है, ये हो गई। यदि मिश्र धातु ए में लेड और टीन का अनुपात, अब देखो मिश्र धातु ए यानी कि 40 जो है, इसमें लेड मैं एल से लेड कर देता हूँ, टी से टीन कर देता हूँ, इसका अनुपात क्या है, 2:3 है। और जो मिश्र धातु बी है यानी कि जो 63 है, उसमें कितना है, टीन का यानी कि टी, तांबा यानी कि सी, कॉपर कर देता हूँ, 2:5 है। तो नो नई मिश्र धातु यानी कि जो ये है, जो हमने मिक्स करी है 103, इसमें टीन की मात्रा निकालनी है। ठीक है, पहले में देखो टीन की मात्रा कितने है, जब हमने पहले और दूसरे में मिल जाएगी टीन की मात्रा, तो हमें ये पता लगेगा कि इतना टीन है इसमें। पहले में कितनी है, 40 × 3, दोनों उत्पादों को जोड़ देंगे 5। ये भी आपको मैंने सिखा रखा है दूध का। अब देखो उसमें दूध और पानी नहीं है, इसमें अलग करने का तरीका मैं बता, इसमें सिर्फ टीन और अलग करना है, क्या, लेड। अब दूध और पानी और चीनी मिट्टी हो सब अलग कर सकते हो उसी मेथड से। और ये बेसिक है, 3 2 5 × 3, जो निकालना है उसे गुणा में लिखो और नीचे दोनों उत्पादों का योग, 5 8 40, 8 3 24, 24 आ गई टी। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें कितनी है टीन, टीन का तो निकालना है, हाँ टीन की मात्रा निकालनी है। तो 7, अनुपात जोड़ दिया, 7 9 63, 9 दूनी 18, कितना हो गया, 8 4 12, हाथ से लगा 1, 3 और 1 4, 42 किलो इसमें टीन है सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर। अब देखो धनात्मक संख्या, ये भी x - y कितना है, 350। यदि x का 9 ये % किसके बराबर है, y के, तो x और y कितना हो जाएगा, पहले तो ये बताओ कितना आ गया x और y, ये हो गया आपका 9.5। ठीक है, पॉइंट से मैं पॉइंट काट सकता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि x और y 165 बच्चे 95 आ गया। x और y, x - y देखा, हमें क्या निकालना है, x + y निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, अब देखो एक बीजगणित योगांतरा अनुपात द्वारा, योगांतरा अनुपात क्या दे रखा है, x + y बट्टे x - y। जो हमारा x y है इसको एक बार ऊपर जोड़ेंगे, कितना हो गया, 165 + 95। ठीक है, 165 - 95, इतना कर देंगे। x + y, x - y कितना आएगा, 350, ये दे रखा है ना यहाँ पे देखो, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, पहले इसको हल कर लो, देखो 165 95, 5 5 10, हाथ से लगा 1, नोट से 15 1 16, 260 लिख सकता हूँ यहाँ पर मैं। अब 165 16 यानी कि 7 70। ठीक है, ये ऊपर गुणा हो जाएगी, तो x + y बराबर 260 गुणा 350 बट्टे में 70, 7 पंजे 35, 5 0 0, 5 6 30, 5 दूनी 10 और 3 13, यानी कि 1300। x + y कितना आ गया, 1300 आंसर।
अब देखो आपको भी लगेगा कि x बट्टे वाई 165/95 कैसे आएगा जब बराबर ये है। अब देखो ये कैसे होगा, जब हम x और y करेंगे तो 16.5/100 ये भाग में आएगा। जो भाग में होता है तो मैंने क्या होता है a इसको उल्टा कर देते हैं तो 100/95 देखिए 0.95 100 से हो गया, ये पॉइंट से पॉइंट गया तो x बट्टे वाई बराबर 165/95। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है। अब इसको समझो, वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर यानी कि सेलिंग प्राइस 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है। अब देखो लाभ क्या होता है इसमें, SP माइनस CP, यही तो लाभ होता है। तो यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4P को SP माइनस CP, यही तो है। ठीक है। P बराबर जब SP माइनस CP होता है P, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 4P जो है, जो P है ब्रैकेट में दर्शाने के लिए SP माइनस CP। अब देखो ये लाभ है, जब विक्रय मूल्य को 3 गुना कर देते हैं तो लाभ 4 गुना हो जाता है। कंडीशन बन गई। अब P बराबर क्या होता है, SP माइनस CP। अब लाभ है ये, बराबर का साइन 3 SP माइनस CP बराबर P यानी कि 4P, ये तो कह रहा है कंडीशन। देखो अब इसको हम अंदर के अंदर गुणा कर देंगे तो मैं 4 SP माइनस 4 CP बराबर, जब ये इधर उठ के आएगा और इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, SP बराबर 3 CP। ठीक है। अब देखो अब क्या कह रहा है, तो उस पर लाभ प्रतिशत क्या करें, हमें SP की वैल्यू पता लग गई 3 CP है यानी कि 3 गुना हो जाएगा। जब 4 गुना होता है तो 3 गुना, तो लाभ क्या होता है, SP क्या दे रखा है 3 CP। अब हमने निकाल लिया ये, और ये क्या है CP, ये तो लाभ है SP माइनस CP बट्टा CP। तो 2 CP लाभ प्रतिशत SP माइनस CP बट्टे 100 CP गुणा 100, ये होता है लाभ प्रतिशत। तो मैंने यही फार्मूला SP को CP में बदल दिया, 2 CP बट्टा CP गुणा 100, CP से CP किया 200%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात। अब देखो ये भी वही है, थोड़ा सा अलग है थोड़ा सा। 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात क्या है, मैंने जब भी बताता अनुपात दे रखा है तो 11x x मान सकते हैं। महत्व समय बढ़ता है, महत्व समय होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हाई कॉमन फैक्टर। तो x इसमें सब में कॉमन है, इसकी वैल्यू क्या होगी 4, क्योंकि कॉमन है तो HCF हाई है, ये भी हाई है, दोनों में कॉमन होगा HCF, तो कोई 4। उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, जब हमें ये मिल गया HCF तो इसको गुणा कर देंगे 4 44 और ये 17 चौका 68। ठीक है। इसका एलसीएम क्या होता है, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 यानी कि 44, 17 17 चौका 68, 6 17 चौका 68, 68 और 6 कितने हो गए 8 से 14 हासिल लगे 748। ठीक है आंसर। और देखो ये भी औसत वाला है, संख्याओं A और B और C और D का औसत क्रमशः 9 6 4 और A और D का औसत ज्ञात करें। देखो औसत मैंने आपको पता है कुल संख्या होगा, कुल संख्या। अब देखो ये कंडीशन है कैसी, A और B यानी कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या 2 हो गई, A और B का औसत क्या दे रखा है 9, तो इसका A और प्लस B का योग क्या हो जाएगा, A प्लस B का 9 दूनी 18। तो ऐसे में सबका कर सकता हूँ, B प्लस C का क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, C प्लस D का क्या हो जाएगा 4 दूनी 8। ये तो पता लगा C प्लस D 2 संख्याओं का योग, यानी कि 2 संख्या है 4 है तो 4 दूनी 8। ऐसे मैंने तीनों का निकाल लिया। A और D का औसत निकालना है,
ए और डी का औसत निकालने के लिए मेरे को ए और डी की वैल्यू पता होनी चाहिए। ए और डी की वैल्यू क्या पता होगी, जब मैं इसको तीनों को जोड़ूंगा। अगर मैं इसको तीनों को जोड़ूँ, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस डी बराबर कितना हो गया, और 12 30 30 38। ए प्लस बी प्लस सी, तो 2a बी हो जाएंगे, देखो 2a 2b 2c बराबर 38। तो a प्लस बी प्लस सी जो कॉमन आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 38 बराबर, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 कम 2 2 दूनी, ओ सॉरी 2 कम 2 2 नी 18। ये भाग में आ जाएगा ना, a प्लस बी ये भाग के नीचे आ जाएगा 38 के। ठीक है, ये समझ में आ गया अपना। अब देखो 19 आ गई a प्लस बी प्लस सी की। अब 19 की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी की है, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 18। अगर मैं इसकी वैल्यू इसकी निकल दूँ तो c की निकल जाएगी c की, तो कितनी होगी c की 1, c की तो आगे चलो। अब b की भी ऐसे निकाल लूँगा, तो b की क्या आ जाएगी, अगर मैं c की वैल्यू इसमें कर दूँगी माइनस हो जाएगा, तो यह की 11, b की हो जाएगी 11। मुझे किसकी निकालनी है, a और d की। a और d की कैसे निकलेगी, जब मैं c की वैल्यू पुट कर दूँगा, यहाँ गया वो 7, तो d की कितनी आ गई 7। ठीक है, अब मुझे b की a की वैल्यू की भी चाहिए। अब मैं b की कितनी थी 11, तो 11 को मैं लग दूँ तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। ठीक है, आ गया समझ में। ये तो वीडियो को रिवाइज करने देख लेना। ये कैसा आया, जब मैं जोड़ूंगा तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा 2, 2 को नीचे ले आऊँगा, 2 नीम 18, इतना समझ लो। अब फिर वैल्यू पुट करो, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 19 है, तो a प्लस बी की वैल्यू में अगर c की वैल्यू निकाली तो c किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, a प्लस बी से निकल जाएगा, कट जाएगा, और 11 19 60, कितना बचा यहाँ पे 1, तो c की वैल्यू है, c की वैल्यू b प्लस सी की जरिए c की वैल्यू तो 11 आ जाएगी। ऐसे b की वैल्यू हो जाएगी, तो a की वैल्यू 7 हो गई। तो a प्लस डी यानी कि औसत निकालना है, तो औसत क्या होता है, a प्लस डी क्या संख्या हो गई बट्टे 2, तो a क्या क्या है 7, d का क्या है 7 बट्टे 2 यानी कि 14, 2 2 सत्ते 14, औसत आ गया 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो 1200 में खरीदी एक वस्तु Q को 15% लाभ पर बेचता है। 1200 में खरीदी, ठीक है, अब जो सुनो खरीदी है उन्होंने 1200 में, सुन रहे हो ना, खरीदी। अब खरीदी का मतलब क्या हो गया भाई, यानी कि CP 1200, लाभ कितना आया 15%। मुझे SP निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि Q उसे R को इतने रुपए में बेचता है। अब Q ने कितने रुपए में खरीदी ये तो पता होना चाहिए। जब P ने 1200 में खरीदी थी और Q को 15% लाभ पर बेचा, तो Q ने कितने रुपए में खरीदी, SP निकालना है। तो CP गुणा क्या बताता, CP गुणा 100 प्लस लाभ बट्टे 100, तो 1200 गुणा 100 प्लस लाभ ने 115 बट्टे 100, दो जोड़ की गुणा करेंगे कितना आएगा 1380, 1380 होगा, 12 पंजी 60, 6 12 6 18, ऐसे लगा 1 12 का 1380, हाँ 1380 आ गया। अब देखो यानी कि Q इसे R यानी कि Q ने 1380 रुपये में खरीदे। अब R को ये 1449 में बेचता है, SP बेचती, ये बन गया इसके लिए CP, ये बन गया SP इसके लिए, Q के लिए। ठीक है, अब देखो जब Q ने इतने रुपए में खरीदी थी P से, इतने रुपए में बेच दी R को, तो लाभ हुआ ना, तो लाभ कितना होता है SP माइनस CP बट्टे CP गुणा 100, ये हो गया लाभ प्रतिशत। SP माइनस CP होता है लाभ, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज होता है। 1380 और 1449 कितना अंतर आया SP माइनस CP का 69 बट्टा 1380 गुणा 100, 10 से 10 गई। ठीक है, अब देखो ये किस जगह देगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 6 18, 23 दूनी 46, 2 पंजे 10, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक किसी बाल्टी का 4/5 5 मिनट में भरता है, 4/11 भाग सॉरी 5 मिनट में भरता है, शेष बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा? शेष बाल्टी यानी 4/11 भाग 5 मिनट भरता है, तो शेष बाल्टी का कितना भाग बचा है जब 4/11 भर गया? 7/11। 7/11 कितनी देर में बढ़ेगा जब 4/11 यानी कि ज़्यादा देर में बढ़ेगा, यहाँ ज़्यादा तो यहाँ भी ज़्यादा एरो दीजिएगा। तो एस की वैल्यू ऊपर रखेंगे /5, ठीक है। ऐसे 7/11 ये गुणा में हो जाएगा 11/4, 11 से 11 कट गया। एस की वैल्यू को हमेशा ऊपर रखते हैं, जो एस का एरो होता है ना जो उसको ऊपर रखते हैं, मैंने आपको समय और काम में बताया हुआ है। ऊपर रखेंगे और जिस पे एरो नहीं उसको नीचे रखेंगे। ऐसे 7/11 ये ऊपर रखी, ये इसके नीचे करेंगे। मैंने आपको बताया ए भागित बी है, यानी कि ए भागित जब ये बनाना ऐसे करके देखो 7/11 11/11 60 करके रहेगा। जब मैं उल्टा करूँगा तो 7/11 गुणा 11/4 ये कंडीशन में डायरेक्ट होती है, बढ़ा गया 5/4 7 पंजे 35 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 35/4। अब देखो ये कैसे का, जब मैं इसको भाग करूँगा कितना आएगा? 4/32 देखो यहाँ 4/32 3 पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाई, 4×7 28 4 पंजे 20 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8 मिनट। तो ये आ गया 45 सेकंड या 20 सेकंड या 40 सेकंड, तो 8 मिनट तो आंसर सही थी, 8 मिनट आएगा। अब 0.75 ये मिनट भी तो नहीं वाले, इनको सेकंड में बदलेंगे, 60 से गुणा करेंगे। अब 60 से गुणा करेंगे, ये हटाओ पॉइंट, नीचे 0 लगाओ, ठीक है। 2 पंजे 10, 2 तिये 6, 5 एकम 5, 5 तिये 15 और 5 एकम 5 कितना बचा? 2 5 25, तो 15 तिया 45 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मैंने ये वाला सवाल भी आपको करा हुआ है, इस तरह का नहीं है, इस टाइप का ही है। मतलब एक कार्य 18 दिन में करता है तो उसका एक दिन का कार्य क्या हुआ? 1/18। ए और बी का एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, यानी कि इनका दोनों का एक दिन का कार्य कितना है? 1/8, ठीक है। बी और सी एक साथ कार्य करते हैं और इनका एक दिन का कार्य कितना होगा? 6 दिन। 6 दिन में पूरा करते हैं, तो एक दिन का कार्य बी और सी का 1/6 दिन। तो हमें ए प्लस बी प्लस सी एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में कर लेंगे? अब मुझे ये पता होना चाहिए कि बी कितने दिनों में करता है, सी कितने दिनों में करता है। मुझे ए तो पता है 1/18 दिन में, तो बी कितने दिन में करेगा? अगर मैं इसमें से 1/8 में से 1/18 घटा दूँ कितना हो जाएगा? कितना एलसीएम आएगा इसका? देखो इसका एलसीएम आएगा 72, ठीक है। अब एलसीएम लेना मैंने 2-3 जगह बता दिया है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो। 18 चौक 72, 9 8 72, देखो 9 8 नहीं 72, 9 से ये कितने से गया? 18 चौक 72 4, तो 5/72। ये किसका काम आया? बी का, क्योंकि ए प्लस बी का दे रखा है, ए का दे रखा है, तो बी का काम हो गया ये। अब बी का काम हमें मिल गया 5/72 मिल गया, नहीं मिल गया? जब 5/72 में मिल गया, बी और सी का क्या है? 1/6, तो 1/6 के दोनों के में से काम में से बी का काम हटा देंगे। एलसीएम कितना आ गया? 72। ये कितना आ गया यहाँ पे? 12, 6 कम 6 दूनी 12 माइनस 72 5, तो ये कितना आ गया? 12 7 और 5 12 होते हैं, 7/72। सी की वैल्यू पता लगी। अब तीनों का काम मिल गया हमें, इसका बी का ये रहा, सी का ये रहा, ए का दे रखा है 1/18। इन तीनों को काम को जोड़ देंगे, 1/18 प्लस 5/72 प्लस 7/72। एलसीएम कितना आया? 72। 18 चौक 72, 5 7, 5 4 9 10 16, 16/72 कट रहा है, काट दो। 8 दूनी 16, 8 नी 72,
तो 9/2, ये एक दिन का काम है इनका, तो इनका पूरा काम 9/2 दिन में हो जाएगा। इसको उल्टा कर देंगे, जैसे 1/18 एक दिन का काम था ना, तो पूरा काम 18 दिन, तो ऐसे 9/1 2/9 तो एक दिन का काम था तीनों का, तो तीनों का पूरा काम 9/2 उल्टा कर देंगे, तो 2 चौक 8 1/2